एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा कि जन्मदिन ऐसी क्या खास बात है। सब तो पैदा हुए हैं और एक दिन सबने विदा भी हो जाना है और हर दिन खास है। ओशो तो कहते हैं पूरा सेलिब्रेशन है, तो जन्मदिन का ही सेलिब्रेशन खास क्यों? मैंने कहा बात तो ठीक है, ओशो के शिष्य हैं, जीवन पूरा आनंदमय उत्सव पूर्ण हमारा है, तो क्या जन्मदिन किसी अवसर की हमें कोई खास आवश्यकता है? बात कहने में तो ठीक लगती है, लेकिन फिर भी एक फर्क है मेरे देखे। एक तो किसी को याद करना और दूसरा पूरी इंटेंसिटी से याद करना। एक कभी कभी किसी के ख्याल से भर जाना और निरंतर किसी की याद से भरे रहना, ये भेद तो है। साधारणतः हम जिसे प्रेम करते हैं, कभी उसकी याद आती है, कभी विदा हो जाती है, हम अपने आप में मस्त हो जाते हैं। जीवन बहुआयामी है, बहुत सारे आयामों को लेकर हमारा जीवन बना है और अलग अलग समय में अलग अलग आयाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही जब अलग अलग समय में कोई आयाम महत्वपूर्ण हो जाता है, वैसे ही ये जन्मदिन भी एक आयाम है कि एक बुद्ध चेतना एक शरीर रूप को धारण करके इस धरती पर अवतरित होती है और जो हम जैसे बहुत सारे शिष्यों का, मित्रों का उद्धार करती है। जीवन में कुछ हमको सुझाव देते हैं जिन पर पालन करके चलते हुए हम अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं। ऐसी बुद्ध चेतना जब धरती पर आती है और उनका वो समय धरती पर आने का, और उसको हम जन्मदिन का नाम देते हैं और उस बुद्ध चेतना से प्रेरित होकर, उस बुद्ध चेतना की याद में अहोभाव से भरकर पूरी इंटेंसिटी से मेरे देखे जीने का अवसर है। ऐसे तो कोई एक क्षण भी ना हो कि हमारे भीतर से सद्गुरु की याद विदा हो, लेकिन फिर भी जीवन है। जीवन जो मेरा होना है, मन, भावनाएं, शरीर, चेतना, इन सब को लेकर मेरा भी यहाँ पर होना है। तो इन शरीर, मन और भावनाओं के चलते फिर भी कभी कभी विस्मरण हो सकता है, लेकिन क्या कुछ दिन, शुरू चाहे एक दिन से करो। और ये जन्मदिन केवल सद्गुरु का ही क्यों, जिनसे भी हम प्यार करते हैं, जब उनका वो दिन आता है, जब वो जीवन में अवतरित हुए, उनके कारण हमारे जीवन में अगर कुछ भी महत्वपूर्ण होता है, उनके कारण मेरा जीवन प्रेम और आनंद में डूबता है। उस प्रेम चेतना के होने का पूरी इंटेंसिटी से जब हम उसको याद करें, तो ही जन्मदिन है और वही इसका महत्व हो सकता है। जीवन तो उत्सवपूर्ण हमेशा है और सद्गुरु ने तो कहा है, जीवन हंसते नाचते गाते हम ध्यान में डूब जाएं। तो प्यारे मित्रों, हम अपने सद्गुरु की याद में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीते हुए अहोभाव से भर जाएं, तभी मेरे देखे हमारे यहाँ पर इस दिन के लिए एकत्रित होने की कोई वजह है कि बस हम उन्हें पूरी इंटेंसिटी से महसूस करना चाहते हैं, उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने चारों तरफ। पानी तो धरती के नीचे हर जगह है, फिर भी कुआं खोदते हैं पानी निकालने के लिए। ऐसे ही
हमारे जीवन में तो हर जगह वो छाए हुए हैं, लेकिन खास एक हफ्ते में जैसे हम कुआं खोदते हैं पानी को निकालने के लिए, हम अपने भीतर की चेतना को, अपने चैतन्य को उनकी चेतना के साथ इतना जोड़ दें इस हफ्ते, और इतना अहोभाव से भर जाएं कि हमारा जीवन ओशोमय हो जाए, प्रेममय हो जाए, आनंदमय हो जाए। ज़्यादातर मित्र ओंकार को जानते हैं और सुनते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण वाणी हमें दी। जपजी साहब एक ओंकार के बारे में बताया। एक तो संगीत को सुनना, ओंकार को सुनना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन 11वें प्रवचन में कहते हैं कि इससे सुनते सुनते हम प्रभु के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये संगीत जो प्रभुमय तो है, लेकिन उनका ये समझाना कि प्रभु के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं, इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है। और वो बात है, एक तो मैं हूं, मेरी वाणी है, मैं बोल रहा हूं, और एक मेरी चेतना है। ऐसे ही ये ओंकार प्रभु की वाणी है। अगर ये ओंकार प्रभु की वाणी है, इस वाणी से हम प्रभु के द्वार में प्रवेश कर जाएं, तो उनका द्वार कौन सा है, उनका मंदिर कौन सा है, जहां गुरु नानक देव जी हमें इशारा कर रहे हैं। इसको सुनते सुनते इसके सोर्स तक पहुंच जाएं। जैसे मेरी वाणी मेरा सोर्स नहीं है, मेरी वाणी मेरे सोर्स की अभिव्यक्ति कर रही है। ऐसे ही ये जो आकाश है, ये जो स्पेस है, ये जो भीतर की शून्यता है, जिसे ओशो ने इतना स्थापित किया आकाश रूप में, शून्यता के रूप में, ये दिव्य वाणी या दिव्य प्रकाश या आनंद की अनुभूति या प्रेम, ये सब उसी शून्यता से अवतरित हो रही हैं, जिसको हम कह सकते हैं शून्यता दिव्यता के रूप को लेकर नाद, नूर, आनंद, प्रेम, ऊर्जा, इन सब रूपों में व्याप्त है। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी की वाणी एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भय, अकाल मूरत जुनी सैभम, और गुरु प्रसाद, गुरु से भी जोड़ा है। और ओंकार को उसकी व्याख्या करते हुए इन सब रूपों से भी जोड़ा है, जो मन हमें घेरे रखता है। ये सारा भय मन का पैदा किया हुआ है। ये मृत्यु का भय भी, कि मृत्यु है क्या, ये भी मन से पैदा हुई है। तो ओंकार सुनना पर्याप्त नहीं है। मेरे देखे, ओंकार सुनते सुनते उसके सोर्स तक पहुंच जाऊं। और अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो केवल उसकी वाणी से प्यार करूंगा या उसके पूरे रूप से प्यार करूंगा, यहां भूल ना हो जाए। बहुत सारे मित्र फोकस करते हुए ओंकार को सुनने लगते हैं, शांति तो मिलती है उससे, लेकिन कनेक्शन नहीं बैठता। और जब तक मेरा तादात्म्य
उसके अरूप से ना बैठ जाए, उस शून्यता से ना हो जाए, तब तक बात अधूरी है। ओंकार सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे देखे अकेले ओंकार सुनना वो बात नहीं बनती। पूरा वेस्ट ओंकार को म्यूजिक ऑफ द साइलेंस के नाम से जानता है, जहां ना तो दिव्यता की बात है ना गुरु की। सुनते सुनते शांत तो वो हो जाते हैं, लेकिन भीतर परमात्मा से या दिव्यता से कोई कनेक्शन नहीं बैठता, तादात्म्य नहीं गहराता। जब तक मेरा कनेक्शन उससे उस रूप में ना हो जाए कि वो है क्या, मेरी चेतना, मेरी चैतन्यता, मेरी शून्यता इस महाशून्यता का ही अंश है। मेरे भीतर का आकाश इस महाआकाश का ही अंश है। और ओंकार या प्रकाश या आनंद या प्रेम या ऊर्जा उसी शून्यता की अभिव्यक्ति है, जिससे कि मैं उस शून्यता से जुड़ सकता हूं। तो मेरे देखे ओंकार जोड़ने का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन वो जोड़ बिठा भी रहा है उस शून्यता से। तो जोड़ने के माध्यम से भी प्रेम करना है और उस शून्यता तक भी पहुंचना है जो मेरा गंतव्य है, रिटर्निंग टू द सोर्स। केवल ओंकार को सुनने का ही प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उस ओंकार को सुनते सुनते मेरा उससे तादात्म्य इतना गहरा जाए कि जो गुरु नानक देव जी ने उसकी व्याख्या की है, मेरे जीवन में वो सभी गुण मेरी जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। मेरा अहंकार पूरा दूर हो जाए, मेरा भय, मैं निर्भय में प्रवेश कर जाऊं, मैं जीवन और मरण से पार चला जाऊं। अन्यथा इसकी परिभाषा उनको देने की आवश्यकता ही क्यों थी? हम कितनी बार सुनते हैं इसको एक मंत्र की तरह। क्या ये सिर्फ एक मंत्र है? क्या जपजी साहब की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने जो इतने सुंदर ढंग से की, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी व्याख्या है केवल? ये कहीं कोई व्याख्या बन के ना रह जाए। ये कोई जो गहरा शब्द है वो सिर्फ वाणी के बोले हुए शब्दों की तरह न रह जाए। ये ओंकार, ये प्रभु का संगीत, इसे सुनते हुए मैं प्रभु ही हो जाऊं। इसे सुनते सुनते मैं इतने गहरे प्रेम में प्रवेश कर जाऊं कि मैं अपनी हस्ती उससे अलग महसूस ही ना कर पाऊं। मेरे लिए वो कोई दूसरा नहीं, मैं ही हो जाऊं। ओंकार सुनने की विधि तो ओशो ने तंत्र सूत्र की विधियों में, लेकिन उससे जोड़ बिठाने का तरीका 20 प्रवचन उस पर कह दिए। तो सुनना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सुनते सुनते कौन सी भाव दशा में हम प्रवेश कर जाएं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस भाव से सुने वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनते सुनते हमारा तादात्म्य कितना गहरा जाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम परिधि में ही उलझ जाते हैं।
तो मित्रों ये भूल ना हो जाए कि ओंकार को सिर्फ एक ध्वनि समझकर सुनते रहे। ठीक साइंटिफिक दृष्टि से ये ध्वनि है, ध्यानियों की दृष्टि से इस ध्वनि को सुनते हुए हम होशपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं भक्त हूं तो फिर ये मेरे लिए केवल एक ध्वनि नहीं,